हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसा आपके लिए बिजनेस लेकर के आए हैं जो कंप्यूटर दिमाग लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करो और 20 रुपए का माल, मात्र 20 रुपए का माल आपको 10 रुपए में बेचो। कस्टमरों की लाइन लग जाएगी, कस्टमर बेचते बेचते माल को थक जाएगा, क्योंकि आप 20 रुपए का माल 10 रुपए में दोगे, क्योंकि आपको वो 3 रुपए 50 पैसे का एक पीस पड़ेगा और रिटेल में वो 10 रुपए का आपको बेचना है। 10 रुपए में रिटेल में बेचना है और आपको वो प्रोडक्ट 6 रुपए या 7 रुपए का होलसेल में, आपको 6 रुपए पे, जो होलसेल की दुकान है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ आपको 6 रुपए का बेचना है और रिटेल में आपको 7 रुपए का बेचना है। तो इस तरीके का आज बिजनेस लेकर के आए हैं जो कस्टमरों की लाइन लगा देगा। कंप्यूटर दिमाग को लगाना है आपको और 10 रुपए 20 रुपए वाला माल आपको सिर्फ 10 रुपए में बेचना है। 10 रुपए में रिटेल में बेचना है, लेकिन आपको 7 रुपए या 6 रुपए का देना है और 20 रुपए कस्टमर को वो 10 रुपए का मिलेगा और उसको माल मिलेगा 20 रुपए में। रुपए रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको 10 रुपए और 20 रुपए का उसको माल मिल जाएगा। तो इस तरीके का दिमाग लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करो, बिजनेस अच्छा चलेगा। बहुत करते हैं, जो माल मैंने बनाया है वो एक काफ़ी दुकानों पे दिया तो माल इतनी स्पीड में बिका है, क्योंकि उसका रीज़न ये रहता है कि जो कस्टमर जो होते हैं 10 रुपए का प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, 10 रुपए का खरीदते हैं, जो 20 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए का एक अलग से प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो 10 रुपए का अलग से खरीदते हैं। दोनों पीस 20 रुपए खर्च करके जो 20 रुपए, जो कस्टमर 20 रुपए का खरीदते हैं वो 10 रुपए में आपको देना है। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं जो 20 रुपए का माल खरीद करके मार्केट से लाते हैं, वो एक 10 रुपए में आपको बेचना है। ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना है कि मार्केट में तहलका आ जाए। एकदम कंप्यूटर दिमाग लगा करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना करके तैयार मैंने किया है जिसको काफ़ी बिक्री हो रही है। जिन जिन दुकानों पे माल मैंने दिया है वो सर्राटे से माल बिक रहा है, क्योंकि जो कस्टमर 20 रुपए खर्च करता था उसे अब 10 रुपए में ही वो प्रोडक्ट मिल रहा है। 20 रुपए वाला माल सिर्फ 10 रुपए में। आप सोच नहीं सकते, जो 20 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट से खरीद करके लाता है उसे 10 रुपए में मिल रहा है, तो वो काफ़ी बिक्री में होता है। क्योंकि ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा कि साड़ियों की सेल लगी होती है, तो जो साड़ी 1000 रुपए की आती है वो 500 रुपए की कस्टमर को मिल जाती है, तो कस्टमरों की वहाँ पर लाइन लग जाती है। यानी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी, जो मार्केट में जो 100 रुपए के आते हैं, तो वो आधे रेट में, हाफ रेट में कस्टमर को मिलते हैं, तो कस्टमरों की लाइन लग जाती है। ऐसा ही प्रोडक्ट आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जो इस माल को बना करके आप माल बेचेंगे और काफ़ी रुपए कमाएंगे। और अभी तक पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो किसी ने इस प्रोडक्ट को अभी तक नहीं बनाया है, जो 10 रुपए का माल, 20 रुपए का माल जो 10 रुपए में उसको मिलता हो। ऐसा प्रोडक्ट मैंने बना करके तैयार किया है, जो 20 रुपए खर्च करता है कस्टमर, उसे सिर्फ 10 रुपए अब खर्च करने होंगे और 20 रुपए का माल उसको मिलेगा। ऐसा ही प्रोडक्ट बना करके रेडी किया है, तो कस्टमरों की लाइन लग जाएगी कंप्यूटर दिमाग लगा करके। जिस दिन दुकानों पे मैंने माल दिया है, तो एक दुकानदार कह रहा था कि तुमने इतना कंप्यूटर दिमाग लगा करके माल को तैयार, और आप सोचते होंगे कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे बनाना है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट पहले वीडियो को पूरा देखना है और समझना है, क्योंकि बिजनेस का फंडा ही होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है, माल बेचना बहुत कठिन होता है, लोगों पे पैसा एक एक रुपए निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इतनी कंपटीशन होती है। सारे लोग जो बिजनेस को कर रहे हैं उसको अलग तरीके के, अलग हिसाब से, अलग रिसर्च करके उसको अलग तरीके से बिजनेस को करना है, तो वो बिजनेस अच्छी तरीके से चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि जब कस्टमर को फ़ायदा होगा और तभी वो कस्टमर माल लेगा, क्योंकि कस्टमर जब माल लेगा तभी ज़्यादा बिक्री होती है। जब बिक्री होगी तो आपको भी प्रॉफिट होगी। दुकानदार का माल क्या होता है, दुकानदार तो ये चाहता है कि उसे प्रॉफिट मिल जाए और सर्राटे में माल 2-3 दिन में माल बिक जाए। तो इस तरीके से माल को बिक्री काफ़ी होती है। मैंने बनाया है रिसर्च करने के बाद। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं जो एक जूना है जी, इस तरीके से मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। इसके अंदर एक कटिंग होती है, एक पन्नी आपको मिल जाएगी। इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है और इसके अंदर खासियत ये होती है कि जो जूना इसके अंदर होता है, जो कस्टमर लेता है
20 रुपए का माल, 10 रुपए का माल इसको मिलता है। बर्तन मांजने वाला जूना ये 10 रुपए का कस्टमर को मिलता है। फिर उसे डिटर्जेंट पाउडर भी लाना पड़ता है। डिटर्जेंट पाउडर 50 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर भी 10 रुपए का मिलेगा उसको, और जूना 10 रुपए का अलग से मिलेगा। तो कस्टमर को 10 रुपए में दोनों चीज़ें देना है, तो कस्टमर को ये फ़ायदा रहेगी। 10 रुपए का जूना मिलता है और 10 रुपए का उसको डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा, जो बर्तन मांजने वाला पाउडर। और 20 रुपए का माल उसे मात्र 10 रुपए में मिल जाएगा। तो कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। ऐसे ही मैंने प्रोडक्ट को बनाया है और दुकानों पे सेल किया, तो दुकानदार कह रहे थे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये अच्छी बिक्री में है। तो इस तरीके से आपको, अब आप कहेंगे कि इसके अंदर घाटा हो सकता है, लेकिन आपको घाटा क्यों नहीं होगा, इसका कारण हम बताएंगे, कैसे कैसे आपको समझाएंगे। एक जूना ये आता है, ये पत्ते वाला जूना आता है, इसके अंदर 10 रुपए का उसको माल मिलता है जी। ये प्रोडक्ट उसको 10 रुपए का मिलता है। और आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको 10 रुपए में 2 आइटम मिलेंगे। एक तो उसको जूना मिलेगा ये वाला, और इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिलता है। जूना में कोई क्वालिटी, इसकी क्वालिटी सेम, इसकी क्वालिटी एक ही है। तो अब इसका खर्चा और इसका खर्चा आपको जोड़ करके बताते हैं। तो आप जब कंपनी लगाएं या जिस माल को बनाएंगे, इस माल को अगर आप बनाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए की जो पैकिंग मशीन आती है उसको खरीदने पड़ेगा। तो पहले तो 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। फिर आपको मटेरियल इसके अंदर ये पत्ता लाना पड़ेगा और कटोरी लानी पड़ेगी और जूना लाना, 3 आइटम को मार्केट से खरीद करके लाना पड़ेगा। उसके अंदर अलग पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट में है, आपको मात्र एक पन्नी खरीदनी है और जूना खरीदना है और डिटर्जेंट पाउडर खरीदना है। 3 चीज़ों को खरीदना है, केवल मशीन कोई नहीं लगानी है। अगर मशीन लगाना चाहो तो एक 900 रुपये की एक जो मशीन आती है, मैं आपको वो मशीन दिखाता हूँ। जो ऐसी मशीन आती है पैकिंग मशीन, ये आपको 9 से 1000 रुपये की आराम से कहीं कोई बड़े शहर से आराम से इसको खरीद सकते हैं। इससे आप इसको पैकिंग करके बेच सकते हैं। और पहले क्या होता है, आप मात्र 5000 रुपये के 5000 रुपये लगा करके इस प्रोडक्ट को बनाएंगे और बेचेंगे। इसको जो इसके अंदर पत्ता जो होता है, जब आप इस पत्ते को लेंगे तो ये पत्ता आपको 15 रुपये का एक पत्ता पड़ेगा, 15 रुपये का। अब इसका खर्चा जोड़ के बताते हैं। इसके खर्चे में आपका 15 रुपये का ये पड़ गया। अब इसके अंदर 14 पीस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पीस हैं। तो ये कटोरी आपको 50 पैसे के रेट से मिलती है, 7 रुपये की कटोरी हो गई। और 15 रुपये का पत्ता हो गया। और आप अगर ये जूना जो होता है, ये 10 ग्राम का जूना आता है 1 से 90 रुपये किलो। आपको मार्केट में जो दिल्ली के अंदर या कानपुर के अंदर बड़े शहरों में ये जूना खुला लूज में मिलता है, जो 1 से 90 रुपये किलो के रेट से आता है 10 ग्राम का। तो उनका आपका यानी 190 गुणे 14, 2 रुपये का मान लेते हैं। 190 रुपये में 14 रुपये था, 1 रुपये 90 पैसे का पड़ता है। तो हम 26 रुपये का, इसके अंदर 25 रुपये का, 25 रुपये का जूना जो अंदर होता है ये मिलेगा आपको। 15 रुपये का पत्ता हो गया, 7 रुपये की कटोरी होगी, 25 रुपये का जूना हो गया। और बिजली का खर्चा 2 रुपये और खर्चा, लेबर खर्चा मान लेते तो सारा खर्चा जोड़ के 7 5 12, 12 5 17 18 19 और 1 1 4, 49 रुपये का एक पत्ता बनकर के तैयार होता है। ₹49 का एक पत्ता बन के तैयार होता है। तो इसके अंदर 14 पीस हैं। तो एक पीस कितने का पड़ता है, तो इसको बताते हैं। 14 तिया 42, 14 तिया 42, 3 बचे 7, 14 पंचे 70। इसके अंदर अगर पैकिंग करके माल को बेचोगे तो 3 रुपये 50 पैसे का एक पीस पड़ता है। अब इसकी बात करते हैं, ये आपको कितने का एक पीस पड़ेगा, इसको भी आपको समझाते हैं। अब ये ख़त्म करते, 3 रुपये 50 पैसे का एक पीस पड़ेगा। तो इस तरीके से
इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो आपको ये जूना 1 रुपये 90 पैसे का पड़ता है, 1.90 पैसा। 1 रुपये 90 पैसे का एक जूना पड़ेगा आपको। अब जब डिटर्जेंट पाउडर लोगे, आपको कानपुर में एक जगह है, वहाँ पर रेडीमेड डिटर्जेंट पाउडर 20 रुपये किलो के रेट से मिल जाता है, जो सस्ता वाला बर्तन मांजने का काम आता है। तो 20 रुपये में एक 50 ग्राम, अगर इसके अंदर 50 ग्राम आप भरते हैं तो ये 1 रुपये का आपका इसमें डिटर्जेंट पाउडर की लागत आती है। अब पन्नी की बात करें, ये पन्नी आपको 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो मार्केट में, ये 250 रुपये किलो के रेट से मार्केट में कानपुर में घंटा घर पर ऐसी लड़ियाँ बनी बनाई रेडीमेड आपको मिल जाती हैं, जो 1 किलो पर 400 पीस चढ़ते हैं। 60 पैसे की एक लड़ी पड़ती है, तो 60 पैसे, ठीक। टोटल एक खर्चा आता है, जूना पड़ता है आपको 1 रुपये 90 पैसे का, और ये डिटर्जेंट पाउडर पड़ेगा आपको 1 रुपये का, और 60 पैसे की पन्नी पड़ती है। कुल खर्चा ये आता है 9 6 15, और 3 रुपये 50 पैसे में माल तैयार हो जाता है। और आपकी ये लड़ी 10 पीस की लड़ी आती है इसके अंदर, 10 पीस इसके अंदर आप पैक कर सकते हैं और मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो 10 पीस 35 रुपये की तैयारी होती है। आपका टोटल खर्चा आता है, ये लड़ी तैयार करने में आपका टोटल खर्चा आता है 35 रुपये का, और आपको 60 रुपये का अगर आप होलसेल में देते हैं, तो जो होलसेल में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अगर वहाँ आप देते हैं तो 60 रुपये का पूरा पीस देना है। जो इसके अंदर बिक्री 10 रुपये होती है, 10 पीस इसके अंदर होते हैं, एक पीस टूट गया इसके अंदर, तो 100 रुपये की तैयारी इसके अंदर माल होता है। 60 रुपये का देते हैं, 60 रुपये वो 70 रुपये का रिटेल में दुकानदार को 70 रुपये का देना है, 70 रुपये का बेचना है। जो एक पीस 7 रुपये का पड़ेगा, और 10 रुपये की बिक्री होगी इसकी। तो यानी अगर होलसेल में देते हैं, 60 रुपये में 35 रुपये घटा दिए जाए तो 25 रुपये, एक लड़ी पे 25 रुपये की प्रॉफिट होती है। एक दिन में अगर 10 पीस, 100 पीस, 50 पीस, जैसे पीस बेच जाती है, अगर 100 पीस बेचते हैं तो 100 गुणे 2500 रुपये की प्रॉफिट होती है। और अगर रिटेल में आप बेचते हैं तो एक 35 रुपये की प्रॉफिट होती है। पहले रिटेल से स्टार्ट करें काम को, फिर होलसेल में दें। जब आप रिटेल में दुकानदार को देंगे, कस्टमर वहाँ से लेगा माल, उसे 10 रुपये का माल, 20 रुपये का माल 10 रुपये में मिलेगा, तो कस्टमरों की लाइन लग जाएगी, माल काफ़ी बिकेगा। मैंने ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट बना करके दुकानों पर सप्लाई किए, तो अच्छा रिजल्ट आया, इसमें बिक्री बहुत अच्छी हुई। तो इस तरीके से उन्हें 2 चीज़ की फ़ायदा हो जाती। तो इस तरीके से कंप्यूटर दिमाग लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करें। और मेन खुशी की बात तो ये रहती है कि इसके अंदर आपको 5000 रुपये लगाना, मात्र 5000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, और इसके अंदर आपको यानी 1 लाख रुपए तो कम से कम मशीन खरीदनी है। फिर इस बिज़नेस को काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो ये कम बिकता है। काफ़ी लोगों की मशीनें बंद हो चुकी हैं, ऐसी काफ़ी लोग परेशान हैं, उनकी मशीनें बाद में बेचनी पड़ी आधे रेट पे। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाओ। अगर माल नहीं बिकता है तो मुश्किल से पहली बात तो चल जाएगा, अगर घाटा पड़ेगा तो 4-5 हज़ार रुपये का घाटा पड़ेगा, कोई ज़्यादा घाटा नहीं पड़ेगा। मार्केट में बिकने लगा, जब अपने एरिया में माल बिकने लगा, और आपको 2 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर माल बेचना है, हम बताएंगे आपको 2 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान में माल पहुँचा सकते हो। यानी 700 ज़िला पूरे भारतवर्ष में हैं, तो आपको अगर 100 ज़िलों से ऑर्डर मिलता है, अगर आप गाड़ी लेकर के जाएंगे, कहीं से जाएंगे, एक ऐसी व्यवस्था आपको बताएंगे जो मात्र 2 घंटे आपको लगेंगे। मात्र आपको 2 घंटे का समय लगेगा, और पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 ज़िलों में से अगर ऑर्डर मिलता है, तो 100 ज़िलों में माल आप 2 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था मैं आपको बताऊंगा जिसको करके आप पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकते हैं। पूरा माल 2 घंटे के अंदर जितनी पार्टियां हैं आपकी, वहां पर पहुंचा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था है। आपने
देखा होगा कि सदर बाज़ार के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि हर ज़िले का ट्रांसपोर्ट है। सदर बाज़ार में जो 30 हज़ारी के बिल्डिंग के नीचे 30 हज़ारी बिल्डिंग के जो 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन है, उसके आसपास पूरे हिंदुस्तान के हर ज़िले के, हिंदुस्तान में जितने भी ज़िले हैं और बड़े बड़े शहर हैं, कस्बा हैं, वहाँ पर हर कस्बे का एक ट्रांसपोर्ट ज़रूर होता है। क्योंकि हमारे एरिया में भी ऐसे 30 हज़ारी से दिल्ली से माल आता है, वहाँ पर एक आपको गोदाम लेकर के वहाँ से माल, जिन जिन पार्टियों को माल भेजना है, वहाँ से मात्र आपको 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में सारी पार्टियों को ट्रांसपोर्टर पर माल पहुँचा करके उन पार्टियों को 2 घंटे के अंदर ही काम निपटाया जा सकता है। एक ऐसी व्यवस्था है, तो इसको काफ़ी बेच सकते हैं। मात्र 2 घंटे में सब पार्टियों को माल वहाँ से भेज सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं। अगर इसको बिजनेस को काफ़ी रूप बढ़ा करके अगर बढ़ जाता है, तो इस तरीके से वहाँ हेड ऑफिस खोल सकते हैं। काफ़ी लोग इसी तरीके के स्टेप्स को अपना करके वहाँ कर